ठाकुर जी ने जो रास किया है ना, वो किन के साथ किया आपको मालूम है? गोपियों के साथ किया है। गोपियां कौन है? कई लोग कहते साधारण स्त्री थी गोपियां, नहीं थी। अगर ये बात कहते तो पाप के भागी हैं हम लोग। गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से, अर्थात जीव के अंदर 10 इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। आप अपनी प्रत्येक इंद्रिय से अगर कृष्ण रस भक्ति का पान कर रहे हैं तो आप भी गोपी हैं। हर एक जीव गोपी है। और अपने यहां जितने लोग बैठे ना, चाहे पुरुष चाहे स्त्री जो भी है, सब गोपी ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मा हैं। कौन है? आत्मा। और आत्मा शब्द जो होता है ना, ये जो भाव है ये स्त्रीलिंग है। और परमात्मा शब्द जो होता है वो पुल्लिंग है। तो अपने सब गोपी हैं और ठाकुर जी एक पुरुष है। तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया में तुमसे मैं कुमति। संतजन कहते हैं कि जितने भी मनुष्य संसार में सब गोपी हैं, केवल एक परमात्मा ही पुरुष है। उसके अलावा गोपियां कोई साधारण नहीं है। आपने कथा सुनी होगी, चौथे दिन भगवान वामन का रूप लेकर के किन के यहां दान मांगने के लिए गए थे, मालूम है? किसके यहां गए थे बताओ? परसों राजा बलि के यहां। तो बलि के नगर की जो दैत्य कन्याएं हैं वह भी कहती हैं अगर हम इनकी गोपी बनकर के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो गोपी बनकर के वृंदावन आए हैं। राम अवतार हुआ, 14 वर्ष का वनवास मिला राम जी को, दंडकारण्य वन में गए हैं। तो वहां भी जो संत हैं वो भी कहते हैं अगर हम इनकी गोपी बनकर के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो वृंदावन आए हैं गोपी बनकर के। उसके अलावा संतजन बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो प्रभु का कच्छप अवतार होता है। तो वहां समुद्र में जो मछलियां हैं वह भी कहती हैं अगर हम इनकी गोपी बनकर के सेवा करते तो कैसा होता। तो वो गोपी बनकर के वृंदावन आई है। उसके अलावा 4 वेद हैं। आप लोग जानते हैं कौन कौन से 4 वेद हैं? मालूम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 वेद हैं। 4 वेदों के 3 कांड हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। जितने श्लोक इनके हैं ये सब गोपी बनकर के वृंदावन आए हैं। कैसे कह दें कि गोपियां साधारण है? कैसे कहा जा सकता है कि गोपियां सहज रूप से स्त्री हैं? नहीं, बहुत दुर्लभ है, बहुत अकिंचन है, अद्भुत है।